तो भाई आज तुम फिर से ब्लाइंड डेट पे जा रहे हो ना? सुना है कि लड़की डॉक्टर है, इससे शादी जरूर करना। कम से कम अपन का इलाज तो फ्री में हो जाएगा। एक और बात, वहाँ पहुँच के वीडियो कॉल करना, उस सुंदरिया का मुखड़ा जरूर दिखाना। यांगलिंग उसे जवाब देता है कि भाड़ में जा, रख फोन। दूसरी तरफ हम दो लड़कियों को देखते हैं, एक है डॉक्टर साहिबा और दूसरी है एक्ट्रेस याओ याओ। डॉक्टर यूफी उससे पूछती है कि क्या तुम मेरी ब्लाइंड डेट हो? वो कहती है कि नहीं तो मैं बस तुम्हें ये बताने आई हूँ कि यांगलिंग तुम्हें कभी भी लाइक नहीं करेगा, अपना टाइम वेस्ट मत करो। वो कहती है कि वो मैं देख लूँगी। तभी वहाँ पे यांगलिंग आता है और कहने लगता है कि लेडीज लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने पेरेंट्स को खुश करने के लिए यहाँ पे आया हूँ। हमारी मुलाकात हो गई, अब मैं चलता हूँ। याओ याओ उसे हाय बोलती है। वो जवाब देता है कि मैं तुमसे 3 मर्तबा पहले भी मिल चुका हूँ, आइंदा से मुझे परेशान मत करना। गुड बाय लेडीज। यूफी को उसके डायरेक्टर की कॉल आती है जो उससे कहता है कि हमारे इंस्टीट्यूशन का फ्यूचर अब सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। हमें फंड्स चाहिए जो हमें सिर्फ यांगलिंग ही दे सकता है। अगर तुम फेल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तुम्हें उसे राज़ी करना होगा। यूफी यांगलिंग के पीछे जाती है और उसे रोक के कहने लगती है कि तुम कैप्रिकॉर्न और मैं स्कॉर्पियन, सितारों के हिसाब से हमारी जोड़ी परफेक्ट रहेगी। यांगलिंग उससे कहता है कि डॉक्टर हो के भी इन बातों पे बिलीव करती हो? मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, दिमाग मत खाओ और दफा हो जाओ। यूफी उसे रोकने की कोशिश करती है। अरे नहीं, ये तो वेटर से टकरा गई, ग्लास टूट गया। यूफी गिरने लगती है। यांगलिंग उसे बचा तो लेता है, लेकिन उसके पिछवाड़े में चोट लग जाती है। वो चिल्ला उठता है और कहने लगता है कि मेरा मुंह क्या देख रही हो, मुझे हॉस्पिटल ले चलो। पहुंच गए हॉस्पिटल। बेचारा दर्द का मारा यांगलिंग मरीजों वाले बेड पे उल्टा लेटा हुआ है। यूफी उससे कहती है कि फिक्र नॉट, मैं बिल अदा कर दूंगी। वो कहता है कि तुम यहाँ से दफा क्यों नहीं होती? यांगलिंग अपने फ्रेंड को फ़ोन करके उसे हॉस्पिटल आने को कहता है। वो उसे जवाब देता है कि मैं बिजी हूँ, तुम खुद ही आ जाओ, और हाँ भाभी को भी साथ लेके आना, बाय। यूफी उससे कहती है कि मैं तुम्हें घर छोड़ आती हूँ। घर पहुँच के वो उससे कहता है कि अच्छी बनने की कोशिश मत करो, मैं तुम्हें रिजेक्ट कर चुका हूँ, तुम जा सकती हो। हाय, इस बेचारे को चोट भी ऐसी जगह पे लगी है कि थोड़ा टच होते ही बंदा चिल्ला उठता है, ना बैठ सकता है और ना चल सकता है। बहरहाल यूफी उसे घर के अंदर ले जाती है और उसकी खिदमत करने लगती है। वो उससे कहती है कि रुको, मैं तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। लड़की, ये क्या कर रही हो? मेरे नाजुक हालत का फायदा मत उठाओ, मैं कोई ऐसा वैसा बंदा नहीं हूँ। वो कहती है कि अरे नहीं नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मैं तो सिर्फ कोर्ट से यूएसबी निकाल रही थी। मैं आपको हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट दिखाना चाहती हूँ। वो कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ अभी के अभी। वो कहती है कि हाँ हाँ कोई बात नहीं, यूएसबी रख के जा रही हूँ, बाद में देख लेना। वो कहता है कि चल भाग यहाँ से, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं। यूफी के जाने के बाद यांगलिंग की मॉम घर आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे डैड तुम पे बहुत गुस्सा हैं, उन्हें तुम्हारी रूमर्स गर्लफ्रेंड्स पसंद नहीं हैं। यूफी एक डिसेंट पढ़ी लिखी छोकरी है, हमने उसे तुम्हारे लिए पसंद किया है, तुम उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाओ, शादी बाद में कर लेना। अगर तुम नहीं माने तो डैड तुम्हें विलेज भेज देंगे, वहाँ पे तुम खेती बाड़ी करते फिरना और सब्जियाँ बेचना। ये खतरनाक बात सुन के वो कहता है कि ओके मॉम, जैसा आप कहो। फिर क्या संडे को दोनों मिलते हैं। यांगलिंग डॉक्टर साहिबा से कहने लगता है कि मेरा ये रेस्टोरेंट सिटी में नंबर 1 है, हमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, इसी वजह से मैंने कस्टमर्स की एंट्री बंद कर रखी है। यूफी उससे कहती है कि अच्छा, मेरी मालूमात तो ये है कि रूमर्स की वजह से लोग तुम्हारे रेस्टोरेंट में नहीं आ रहे, अगर मैं ना भी आती तब भी ये खाली ही पड़ा रहता। हो गई बेइज्जती। वो कहता है कि
अच्छा छोड़ो इन बातों को, मैंने तुम्हारे लिए अपने हाथों से कुछ स्पेशल बनाया है, ट्राई करके देखो। यूफी उसके बनाए सभी डिशेस को ट्राई करने के बाद उससे कहने लगती है कि मज़ा नहीं आया तो मुझे कंग फू चिकन खिला सकते हो। ये तो अनोखी फरमाइश है। यांग लिंग कहता है कि ओके, नेक्स्ट टाइम तुम्हें ज़रूर खिलाऊंगा। मुलाकात हुई ख़त्म। उसके बाद ड्रामे में सेकंड में लीड की एंट्री होती है जिसका नाम मूचन है। ये बंदा काफ़ी टाइम से यूफी को लाइक करता है और उसका दिल जीतने की कोशिश भी कर रहा है। एक दिन यांग लिंग यूफी को कॉल करके उससे कहता है कि चलो डिनर करने चलते हैं। वो जवाब देती है कि नहीं चल सकती, मैं मूचन के साथ हूँ, बाद में बात करती हूँ, बाय। ये जान के यांग लिंग गुस्सा होता है और वो कहने लगता है कि वो किसी और मर्द के साथ घूम फिर रही है, मुझे जाके देखना होगा आखिर वो कौन है। फिर क्या, ये बंदा रेस्टोरेंट पहुंचता है और उन दोनों के साथ आके बैठ जाता है। यही नहीं, वो यूफी और मूचन को डिस्टर्ब भी करने लगता है, ये बोल के कि ओए वेटर, चिकन बिरयानी, चिकन चंगेजी, आलू पराठा, बटर चिकन, तंदूरी चिकन, दाल सब्जी जो भी अवेलेबल है सब ले आओ, जल्दी से लेके आओ। पेट भरने के बाद अब बिल पे करने का टाइम है। अरे नहीं, यांग लिंग के पास तो उसका वॉलेट ही नहीं है, ये तो गड़बड़ हो गई। फीमेल वेटर कहने लगती है कि मुबारक हो, बर्तन धोने वाला मिल गया, चल बेटा काम पे लग जा। बड़ी मुश्किल से यांग लिंग अपनी जान छुड़ाता है, उसका फ्रेंड आके उसे बचाता है। यूफी यांग लिंग पे बेहद गुस्सा है। बाद में वो उससे कहती है कि तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो, मुझे अब तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं, सो आज के बाद मुझसे कांटेक्ट मत करना और ना ही मुझसे मिलना, बाय। ये बात बोल के वो वहाँ से चली आती है। फ्रेंड यांग लिंग को दिलासा देते हुए कहने लगता है कि भाई, लड़की सही बोल रही है। वो कहता है कि अबे गधे, तुम मेरे फ्रेंड हो या उसके, अपना मुंह बंद रख। उसी दिन जब यांग लिंग अपने पेरेंट्स के घर जाता है तो वहाँ पे उसे अपने डैड से काफ़ी कुछ सुनने को मिलता है। वो उससे कहते हैं कि निकम्मे इंसान, एक रेस्टोरेंट भी नहीं चला पाए, यहाँ तक कि तुमने अच्छी अच्छी लड़कियों को रिजेक्ट कर दिया, कमबख्त, अब से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। यांग लिंग भी उससे कहता है कि मुझे भी आपसे कुछ नहीं चाहिए, मैं जा रहा हूँ। ये बोलना काफ़ी आसान है पर सच तो ये है कि डैड के पैसों के बगैर यांग लिंग कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट मंथ उसे रेस्टोरेंट का रेंट पे करना है पर इसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। वो यूफी से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन उसने तो इसका नंबर ब्लॉक कर रखा है। सब कुछ खत्म हो गया, देवदास वाला मूड ऑन हो गया, पी पी के यांग लिंग का बुरा हाल हो गया। इसी तरफ डायरेक्टर यूफी से कहते हैं कि तुम्हें यांग लिंग को मनाना होगा, नहीं तो हमारा इंस्टीट्यूशन बंद हो जाएगा। फिर क्या, नेक्स्ट मॉर्निंग वो यांग लिंग के घर पहुंचती है। वो उसे सॉरी बोलता है। यूफी उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैं तुम्हें अपना प्रोजेक्ट दिखाना चाहती हूँ। प्रेजेंटेशन देने के बाद यूफी उससे कहती है कि अगर हमें स्पॉन्सरशिप नहीं मिली तो हमारा इंस्टीट्यूशन क्लोज हो जाएगा। इसी प्रोजेक्ट की वजह से मैं उस दिन ब्लाइंड डेट पे आई थी। वो कहता है कि अच्छा तो ये बात है, कोई मसला नहीं, मैं इस प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करूँगा पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे फादर से मिलना होगा। यूफी मान जाती है। फिर क्या, वो उसे अपने फादर के पास ले जाता है। जब अब्बा जी लड़की को अपने निकम्मे बेटे के साथ देखते हैं तो उनका दिल खुश हो जाता है। मीटिंग सक्सेसफुल रहती है। यांग लिंग के फादर उसका खर्चा पानी बहाल करते हैं, उसे एटीएम कार्ड वापस देते हैं। यूफी यांग लिंग से कहती है कि मेरा मिशन कंप्लीट हुआ, अब तुम्हारी बारी है। यांग लिंग उससे कहता है कि अभी मिशन कंप्लीट नहीं हुआ, मेरे फादर शक्की इंसान है, अगर उन्हें हमारे फेक रिलेशनशिप के बारे में पता चला तो कयामत आ जाएगी। सो तुम्हें कम से कम 1 मंथ तक मेरी फेक गर्लफ्रेंड बनना होगा ताकि उन्हें शक ना हो। यूफी कहती है कि ठीक है, ये वक्त भी गुजर जाएगा, जब भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लेना,
बाय। नेक्स्ट इवनिंग जब यांगलिंग यूफी से मिलने जाता है तो वो उसे मूचेन के साथ देखता है। बस फिर क्या, वो यूफी से कहने लगता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, फिर क्यों दूसरे लोगों के साथ घूम फिर रही हो। वो कहती है कि बदतमीज, मैं तेरी असली वाली गर्लफ्रेंड थोड़ी हूँ, मैं जिससे भी मिलूँ तुम्हें क्या, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर मत करो। कोई भी काम हो तो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेना, अब भाग यहाँ से। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि याओ याओ का मूड खराब है क्योंकि यांगलिंग उसे लिफ्ट जो नहीं करा रहा। तभी शिनजिन उससे मिलने आता है। ये बंदा याओ याओ को पसंद करता है, पर वो उससे कहती है कि मैं यांगलिंग से प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। डॉक्टर यूफी की वजह से यांगलिंग मेरी तरफ देखता भी नहीं है। ये बात सुन के शिनजिन उससे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। बाद में शिनजिन की ये बात याओ याओ को परेशान करती है और वो सोचती है कि शिनजिन ने ऐसा क्यों कहा था, वो क्या करने जा रहा है। याओ याओ यांगलिंग को कॉल करके उससे कहती है कि यूफी की जान खतरे में है, तुम फौरन से उसके पास जाओ। थैंकफुली यांगलिंग सही टाइम पे पहुंच के यूफी को बचा लेता है, पर थोड़ा इंजर्ड हो गया है। यूफी उसे अपने घर ले जाती है। तभी वहाँ पे याओ याओ भी आ पहुँचती है और रोते हुए कहने लगती है कि ये ज़रूर शिनजिन ने किया होगा, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। डॉक्टर यूफी उससे कहती है कि तुम रोना धोना बंद करो, नहीं तो मैं तुम्हें अरेस्ट करवा दूंगी। यांगलिंग फिर से याओ याओ को इग्नोर करता है। वो गुस्सा हो के कहती है कि बहुत हो गया, अब से मैं तुम्हें लाइक नहीं करूंगी, बाय। डॉक्टर यूफी यांगलिंग से कहती है कि अब तुम भी दफ़ा हो जाओ। वो कहता है कि अगर शिनजिन फिर से आ गया तो। वो कहती है कि ठीक है, यहीं पे पड़े रहो। उसके बाद हम देखते हैं कि यांगलिंग यूफी के प्रोजेक्ट को स्पॉन्सर करने की डील साइन करता है। यूफी उसे थैंक्स बोलती है और कहने लगती है कि अब मुझे तुम्हारी फेक गर्लफ्रेंड बनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना। वो कहता है कि हाँ, पर तुम जब भी चाहो मेरे रेस्टोरेंट आ सकती हो, मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दूंगा। हाय, ये मैंने क्या बोल दिया, लड़की को डिस्काउंट का नहीं फ्री में खाने का बोलना चाहिए था, स्टूपिड। सुनो यूफी, मैं तुम्हें कंफू चिकन नहीं खिला पाया, क्या तुम ये मेरे हाथों से खाना पसंद करोगी। वो कहती है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। एक दिन जब यांगलिंग कुकिंग शो शूट कर रहा होता है तो तभी वो वहाँ पे यूफी को देखता है। शूटिंग एंड होने के बाद वो यूफी को तलाश करने लगता है। तभी उसका फ्रेंड वहाँ पे आता है और उससे पूछने लगता है कि भाई, लगता है कि तुम्हें डॉक्टर यूफी से प्यार हो गया है। वो जवाब देता है कि नहीं रे, बस डैड की वजह से मैं उससे मिल रहा हूँ। वो एक साइंटिफिक छोकरी है, सारा दिन रिसर्च करती रहती है, वो रोमांटिक भी नहीं है, मैं कैसे उसे पसंद कर सकता हूँ। फ्रेंड उससे कहता है कि भाई पीछे देखो, पीछे तो देखो। डॉक्टर यूफी जो यांगलिंग को पसंद करने लगी थी, अब उसका दिल टूट चुका है। वो उससे कहती है कि मैं आज के बाद तुमसे नहीं मिलूंगी, गुड बाय। यांगलिंग की बातों ने यूफी का दिल तोड़ दिया है, वो सैड फील कर रही है। मूचैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, मैं अब भी तुम्हें अपनाने को तैयार हूँ, बस तुम हाँ बोल दो। यूफी के दिल में इसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, वो फिर से उसे ना बोलती है। ये बात सुन के मूचैन का दिल दुखता है, पर वो हार मानने को तैयार नहीं है। दूसरी तरफ उदास नकली देवदास यानी कि यांगलिंग को हम सैड देखते हैं। बंदा पछता रहा है। फ्रेंड उससे कहता है कि भाई, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो उसे अपनी फीलिंग्स बता क्यों नहीं देते, कब तक तड़पते रहोगे। यांगलिंग कुछ नहीं बोल पा रहा, वो सदमे में है। नेक्स्ट मॉर्निंग यांगलिंग अपने पेरेंट्स के घर जाता है। डैड उससे पूछते हैं कि लड़की कहाँ पे है, उसे लेके क्यों नहीं आए, नेक्स्ट टाइम उसके साथ आना वरना ठीक नहीं होगा। फिर क्या, बेचारा यांगलिंग यूफी के ऑफिस जा पहुंचता है। उसके हाथ में फ्लावर्स भी हैं।
कुछ देर बाद यूफी आके उससे मिलती है और उससे पूछने लगती है कि क्यों आए हो। वो कहता है कि पिछली बार मेरे मुंह से कुछ गलत अल्फाज निकल गए थे, मैं तुम्हें सॉरी बोलने आया हूँ और तुम्हें डिनर के लिए इनवाइट भी करने आया हूँ। वो कहती है कि कोई ज़रूरत नहीं है, मैं चलती हूँ। वो उसे रोकता है और कहने लगता है कि तुम कैसे ना बोल सकती हो, ये लो फ्लावर्स और जल्दी से कार में बैठो। यूफी यही करती है। ये नज़ारा देख के मूचैन का दिल फिर से बेचैन होता है, मतलब कि बंदा जेलस फील कर रहा है। दूसरी तरफ दोनों रेस्टोरेंट पहुंच गए हैं। खाना ऑर्डर करने के बाद यांगलिंग यूफी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट लाया हूँ, उसे अनपैक करके देखो, ये लिमिटेड एडिशन पर्स है। वो पूछती है कि ये तुम मुझे किस खुशी में दे रहे हो। वो कहता है कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड जो हो, अभी 1 मंथ पूरा नहीं हुआ, सोच क्या रही हो, इसे ओपन करके देखो। यूफी को उसका दिया हुआ गिफ्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि ज़रूर इसने ये पर्स किसी जुम्मा बाजार से ख़रीदा होगा, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वो कहता है कि क्या बोला, ये मेरी तरफ से है, तुम्हें इसे पसंद करना होगा, समझी। यांगलिंग को अजीब हरकतें करता देख यूफी सोचने लगती है कि कहीं इसे कोई मानसिक प्रॉब्लम तो नहीं है, पहले इसका दिमागी इलाज कराना होगा, रिलेशनशिप का बाद में सोचूंगी। यूफी को उसके ऑफिस ड्रॉप करने के बाद यांगलिंग उससे पूछता है कि बताओ तुमने क्या सोचा है। वो कहती है कि मैंने लव कंपैटिबिलिटी ऐप बनाया है, अगर तुम चाहते हो कि हमारा रिलेशनशिप आगे बढ़े तो फिर तुम्हें लव पॉइंट्स हासिल करना होंगे। वो कहता है कि ऐप को छोड़ो, ये बताओ कि हाँ कि ना। वो कहती है कि अभी कुछ नहीं बता सकती, जल्दी ही मिलेंगे, बाय। नेक्स्ट डे यूफी यांगलिंग को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है। वहाँ पहुँच के यांगलिंग सोचने लगता है कि ये कोई रोमांटिक जगह तो नहीं लगती, मैं कहाँ पे आ गया। अरे नहीं, ये तो मेंटल हॉस्पिटल है। ये बात जानते ही यांगलिंग वहाँ से भागने की कोशिश करता है। यूफी उसे रोकती है और कहने लगती है कि अगर तुम यहाँ से गए तो तुम्हारे पॉइंट्स माइनस होंगे और हमारा रिलेशनशिप भी यहीं पे एंड हो जाएगा। ओहो, यांगलिंग तो फंस गई, इसे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। जब वो वेटिंग रूम में बैठा होता है तो तभी 2 लड़कियां कहने लगती हैं कि ज़रूर इस हैंडसम बॉय का दिल किसी कम बख्त ने तोड़ा है, बेचारा ज़हनी मरीज हो गया है, हाय इसकी फूटी किस्मत। ये बातें सुन के यांगलिंग अपना फेस छुपाने लगता है और वो यूफी से कहता है कि देखा लोग क्या बोल रहे हैं। वो कहती है कि छोड़ो उन्हें, तुम ये चॉकलेट खाओ, इससे तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, चलो चलो तुम्हारा नंबर आ गया। यूफी उसे डॉक्टर कुमसू वेंगड़ू के पास ले जाती है। यांगलिंग को देख के डॉक्टर साहब कहने लगते हैं कि क्या मजाक है, ये बंदा तो बिल्कुल ठीक है, मुझे दूसरे पेशेंट्स देखने हैं, अब भाग यहाँ से। यूफी यांगलिंग को सॉरी बोलती है। वो कहता है कि खामखा तुम मुझे यहाँ पे ले आई, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारा वहम तो दूर हुआ। कब हुआ, कैसे हुआ, लेकिन हो गया इन दोनों को एक दूसरे से प्यार। दोनों हर वक्त एक दूसरे के ख्यालों में खोए रहते हैं। यांगलिंग यूफी के लिए अपने हाथों से स्पेशल खाना बनाता है और उसे देने जाता है। अरे नहीं, यूफी की तबीयत तो सही नहीं लग रही, इसने गलती से स्लीपिंग पिल्स खा लिए, लगता है कि ये बेहोश होने वाली है। यांगलिंग उसे गिरने से तो बचाता है पर खुद को नहीं बचा पाता, उसके सर में चोट लग जाती है। जब यूफी की आंख खुलती है तो वो यांगलिंग को तलाश करने लगती है। थैंकफुली उसे कुछ नहीं हुआ, पर वो यूफी को ये नहीं बताता कि उसके सर पे गंभीर चोट लगी है। बाद में डॉक्टर से यूफी को ये बात पता चलती है। डिस्चार्ज होने के बाद यूफी यांगलिंग को थैंक्स बोलती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक्स्ट्रा पॉइंट्स दूंगी, यही नहीं तुम मुझसे एक रिक्वेस्ट भी कर सकते हो, बताओ तुम क्या चाहते हो। वो कहता है कि मुझे सोचने के लिए टाइम चाहिए, मैं कल तुम्हें बता दूंगा।
बंदा परेशान नजर आ रहा है, सोच रहा है कि आखिर वो यूफी से क्या रिक्वेस्ट करे। फ्रेंड उससे कहता है कि भाई उससे कहो कि वो तुम्हारे साथ मूवी देखने चले। अपने फ्रेंड की बात सुन के यांगलिंग कहता है कि अरे हाँ यार, सही कहा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मूवी देखना रोमांटिक रहेगा। अभी के अभी उसे कॉल करके बताता हूँ। यांगलिंग को लग रहा था कि यूफी के साथ मूवी देखना काफ़ी रोमांटिक रहेगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। यूफी उसे डोपामाइन और दूसरे साइंटिफिक टॉपिक्स के बारे में बता बता के उसका भेजा फ्राई करती है। 2 घंटे यूं ही गुजर जाते हैं। बेचारा यांगलिंग रोमांटिक होने की कोशिश तो करता है, पर वो नाकाम होता है। मूवी देखने का एक्सपीरियंस बहुत ही बेकार गया। उसके बाद होता कुछ यूं है कि यांगलिंग यूफी के लिए अपने प्यारे हाथों से डिलीशियस सा केक बनाता है और उसे देने जाता है और उससे कहता है कि चलो साथ में लंच करते हैं। यूफी उससे कहती है कि मुझे मूचेन के साथ एक्सपेरिमेंट के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस करना है, ये भी हमारे साथ चलेगा। तीनों रेस्टोरेंट जाते हैं। केक खाने के बाद यूफी यांगलिंग से कहती है कि ये काफ़ी डिलीशियस है, पर यांगलिंग बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। वो सोचता है कि मूचेन हर जगह यूफी के साथ चकमक की तरह चिपका हुआ है, ये हटेगा तभी मेरी लव स्टोरी आगे बढ़ेगी। अगली शाम यांगलिंग यूफी को पिक करने जाता है, पर मूचेन उसका प्लान चौपट करता है। वो यूफी से कहता है कि चलो पीछे के दरवाजे से चलते हैं। यांगलिंग मायूस होकर लौटता है और सोचने लगता है कि वो आखिर गई कहाँ। मैंने उसे हर जगह ढूंढा पर वो नहीं मिली। शीशी से पूछता हूँ, उसे सब मालूम होगा। शीशी उसे बताती है कि यूफी मूचेन के साथ गई है, यही नहीं वो इस वीकेंड उसके घर पे भी जा रही है। ये बात जान के यांगलिंग बेचैन होने लगता है और सोचता है कि यूफी उसके घर क्यों जा रही है, ये तो खतरनाक होगा। यांगलिंग को डरावने ख्याल आने लगते हैं। वो कहता है कि नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर क्या, सैटरडे को वो यूफी के घर के बाहर जा पहुंचता है और वहीं पे बैठ जाता है। जब यूफी नीचे आती है तो वो उससे कहता है कि चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। वो कहती है कि नहीं, मैं मूचेन के घर जा रही हूँ, तुम इनवाइटेड नहीं हो। वो कहता है कि अरे ऐसे कैसे, मैं भी उसे तुम्हारे साथ ले जाता था, इसमें गलत क्या है, तुम मना क्यों कर रही हो, मैं चलूंगा। यूफी मान जाती है। यांगलिंग उसके साथ जाता है। लंच के दौरान मूचेन के घर का दरवाजा बजता है। वो यांगलिंग से कहता है कि मैंने ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं, तुम जाके वो ले आओ। यूफी नहीं जा सकती क्योंकि वो लेडी है। मैं सूप बना रहा हूँ, उस पर नज़र रखना ज़रूरी है, तो आखिरी ऑप्शन तुम ही बचे हो। यांगलिंग उससे कहता है कि ठीक है, मैं 1 मिनट में वापस आया, तुम दरवाज़ा बंद मत करना वरना हंगामा मचा दूंगा। यूफी उससे कहती है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, कुछ नहीं होगा। यांगलिंग के जाने के बाद मूचेन एक बार फिर से अपने फीलिंग्स यूफी को बताता है, पर वो उससे कहती है कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें अपना फ्रेंड समझती हूँ। चालाक मूचेन यूफी को हक करने के बाद उससे पूछने लगता है कि यांगलिंग कैसा इंसान है, तुम उसके बारे में क्या सोचती हो। यूफी बताने लगती है कि वो बचकाना और इनमेच्योर पर्सन है, वो मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लायक नहीं है। अरे नहीं, ये बातें तो यांगलिंग ने सुन ली हैं। वो नाराज हो के वहाँ से चला आता है। जाने से पहले वो मूचेन से कहती है कि मैं फिर भी उसे लाइक करती हूँ। यूफी उसके पीछे जाती है और उससे कहने लगती है कि तुम्हें गलत फहमी हुई है, मेरा वो मतलब नहीं था। वो कहता है कि हाँ, मैं तो बच्चा हूँ, कुछ रह तो नहीं गया, वो भी बोल दो। मुझे लगा कि तुम मुझे लाइक करती हो, पर आज मैंने देख लिया कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो। यूफी उसे समझाने की पूरी कोशिश करती है, पर यांगलिंग उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब यूफी ऑफिस में होती है तो तभी उसकी फ्रेंड शीशी उसे कॉल करके बताने लगती है कि
मैंने सुना है कि यांगलिंग अब्रॉड जा रहा है। उसका फ्रेंड उसे रोकने की कोशिश कर रहा है पर वो नहीं मान रहा। अब तुम ही उसे रोक सकती हो। फिर क्या, यूफी उसके पास जा पहुंचती है और उसे कहने लगती है कि प्लीज़ मत जाओ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? बताओ तुम कौन से कंट्री जा रहे हो, मैं तुम्हारे पीछे पीछे आऊँगी। वो कहता है कि क्या बोल रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो एयरपोर्ट गया था अपने पेरेंट्स को पिक करने, वो देखो वहाँ पे। ये बात जान के यूफी शर्मिंदा होती है, पर यांगलिंग के मॉम डैड तो काफ़ी खुश हैं क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख जो लिया। डैड कहते हैं कि मेरा ये निकम्मा बेटा काफ़ी लकी है जो इसे तुम्हारी जैसी लड़की मिली। तुम दोनों रोमांटिक बातें करो, हम चलते हैं। इनके जाने के बाद यूफी के पेरेंट्स वहीं पे आते हैं। डैड कहने लगते हैं कि वो लड़की तो मेरी बेटी जैसी दिखती है। और ये नहीं, डैड को पता चल गया कि ये उसकी बेटी है। ओह नो, डैड की तबीयत बिगड़ गई, इनको हार्ट अटैक आ गया, ये तो नीचे गिर के बेहोश हो गए। थैंकफुली यूफी के डैड बच गए, उन्हें कुछ नहीं हुआ। होश में आते ही वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि वो लड़का कौन था। वो बताती है कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। ये बात सुनते ही डैड कहने लगते हैं कि बेटा मैं चाहता हूँ कि तुम रिसर्च पे फोकस करो। मॉम कहती है कि बेटा तुम उस लड़के को डिनर पे इनवाइट करो, हम उससे मिल लेंगे। डैड के बातों ने यूफी को परेशान कर दिया है, उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अब क्या करे। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि यांगलिंग यूफी के पेरेंट्स से मिलने आता है। डैड उससे मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री के क्वेश्चन पूछने लगते हैं, पर यांगलिंग तो ठहरा सप्ली होल्डर, वो किसी भी सवाल का मुनासिब जवाब नहीं दे पाता। जिसके बाद डैड कहने लगते हैं कि तुम और यूफी अलग दुनिया से हो, हम इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर सकते। तुम एक शेफ हो और हमारी बेटी पीएचडी होल्डर, तुम दोनों का कोई मैच नहीं। लो जी, अब इस वाले डैड को मनाना होगा। यांगलिंग सोचता है कि काश मैंने स्कूल में कुछ पढ़ लिया होता तो आज रिजेक्ट ना होता। यूफी रिप्लाई भी नहीं दे रही, उसके पेरेंट्स मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी तरफ यूफी अपने पेरेंट्स को समझाने की कोशिश कर रही है, पर डैड उससे कहते हैं कि वो लड़का अव्वल नंबर का डफर है, उसे पीरियोडिक टेबल भी नहीं आता, मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। मॉम कहती है कि बेटा अब देखो ना, तुम्हारे डैड ने भी केमिस्ट्री स्टूडेंट से शादी की थी, मैं तुम्हारे सामने हूँ, ये नहीं मानने वाले। बस ये बोलने की देर थी, मॉम डैड आपस में लड़ पड़ते हैं। यूफी वहाँ से फरार होती है और यांगलिंग को मैसेज करके उसे बताती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं 18 साल की हो चुकी हूँ, फाइनल डिसीजन मेरा ही होगा। ये बात पढ़ के यांगलिंग काफ़ी खुश होता है। उसके बाद होता ये है कि यूफी के पेरेंट्स बाहर का खाना खाने की वजह से बीमार हो जाते हैं और हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। यांगलिंग उनसे मिलने आता है पर वो लोग उससे बात नहीं करते। मॉम डैड के ठीक होने के बाद एक दिन यूफी उनके लिए मील बॉक्स ले आती है और उनसे कहती है कि आज से आप लोगों के लिए मैं खाना लाऊंगी। मॉम डैड खाना टेस्ट करते हैं, उनको खाना काफ़ी मज़ेदार लगता है। फिर क्या, सुबह शाम खाना खाना उनका मिशन बन जाता है, वो हर वक्त खाते रहते हैं। पर एक दिन डैड यूफी से पूछते हैं कि बेटा तुम मुझे ये बताओ कि तुम ये खाना किस रेस्टोरेंट से लाती हो, मुझे उसका नाम बता दो, हम खुद ही ऑर्डर करेंगे। तभी यांगलिंग वहीं पे आता है। यूफी उसे पकड़ के अपने पेरेंट्स के पास ले आती है और उनसे कहती है कि ये है वो अजूबा जो आपके लिए इतने मज़े के खाने बनाता है। ये बात जान के डैड हैरान होते हैं और यांगलिंग से पूछने लगते हैं कि क्या सच में वो डिशेस तुमने बनाए हैं? वो कहता है कि हाँ। यूफी अपने पेरेंट्स से कहती है कि अब क्या फ़ायदा ये सब पूछने का, आप लोग तो इसे रिजेक्ट कर चुके हो। डैड हंस के कहने लगते हैं कि अरे हमने कब इसे रिजेक्ट किया, हमने कभी ऐसी बात नहीं की। यूफी उससे पूछती है कि इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप लोगों ने यांगलिंग को एक्सेप्ट कर लिया है। वो कहते हैं कि हाँ, दिल का रास्ता पेट से होके गुजरता है। मॉम डैड के पेट को खुश करने के बाद यांगलिंग उनको मनाने में कामयाब हुआ। बहरहाल जो भी हो, ये दोनों तो मान गए। उसके बाद हम देखते हैं कि
यांगलिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ दिल लगा के पढ़ने लगता है। फ्रेंड उससे कहता है कि भाई उस टाइम पढ़ लिया होता तो आज इतना जलील ना होते। वो कहता है कि हंस मत, तेरे साथ भी यही होगा। सुन भाई, यूफी को प्रपोज करने का टाइम आ गया है, मैं उसे सरप्राइज दूंगा। फिर क्या, वो यूफी को लंच पे इनवाइट करता है। यही नहीं, वो उसके लिए स्पेशल केक भी बनाता है और उसके सामने प्रेजेंट करता है। सरप्राइज ये है कि केक के अंदर एंगेजमेंट रिंग है, पर यूफी केक को बिना चबाए हजम कर जाती है। यांगलिंग उससे कहता है कि ये तुमने क्या कर दिया, इसके अंदर तो रिंग थी। गड़बड़ हो गई, रिंग पेट के अंदर पहुंच गई। एक्सरे में साफ नजर आ रहा है। यांगलिंग यूफी से कहता है कि नेक्स्ट टाइम कुछ भी खाओ तो चबा के खाना। वो कहती है कि गलती तुम्हारी है, कौन सा ड्रामा देख के तुम्हें ये आइडिया आया था। वो कहता है कि ओके बाबा, आइंदा से ऐसा नहीं होगा। ये बताओ कि तुम्हें कैसी शादी पसंद है। वो कहती है कि जंगली शादी, जहाँ पे परिंदे हों, बटरफ्लाइज हों और सिर्फ हम दोनों हों। ये बात सुन के यांगलिंग उससे कहता है कि इसका मतलब हाँ है ना। यूफी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मुझसे शादी करोगी? वो कहती है कि रिंग तो नहीं है तुम्हारे पास। वो कहता है कि रुको। यांगलिंग एक्सरे फाइल उठा के ले आता है और उससे कहने लगता है कि ये रही रिंग। यूफी कहती है कि तुमने 100% लव पॉइंट्स हासिल कर लिए हैं, मेरी तरफ से हाँ है। हाँ, तुझसे शादी करूंगी। कहानी हुई खत्म। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ। मिलते हैं किसी और अमेजिंग ड्रामे के साथ।